अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईब्रोज फिल करना बताऊंगी कि मैं अपनी आईब्रोज किस तरह फिल करती हूँ। बहुत ही नेचुरल लुकिंग आईब्रोज होती हैं, कोई हार्श वगैरह लुक नहीं आ रहा होता। अगर आपने कुछ नहीं भी किया हो ना, आईब्रोज जो होती हैं वो हमारे चेहरे का फ्रेम होता है। अगर हमने कुछ नहीं भी किया, सिर्फ आईब्रोज ही बना लेना, तो एकदम से लुक जो है चेंज हो जाती है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैंने स्पूली से अपने आईब्रोज के हेयर को अपवर्ड ब्रश कर लिया ताकि मैं देख सकूँ मेरे बाल कहाँ नहीं है, फिर हम उस एरिया में फिल करेंगे। ये वाली पेंसिल होती है और एक थोड़ी सी ये शार्प नोक वाली होती है, और आप किसी पाउडर से ये या आईब्रो जेल से भी फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ जो यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज को फिल करने के लिए, मिस रोज की 2-in-1 आईब्रो पेंसिल है। आईलाइनर भी और पेंसिल भी है, और ये बहुत इसका ग्रे सा कलर है, ब्लैक सा लाइट सा, और बहुत ही ना नेचुरल सा कलर आता है इसका। तो आगे से हम बिल्कुल आगे से नहीं करेंगे, आगे से थोड़ी जगह छोड़ कर फिर हम करेंगे, क्योंकि जब बिल्कुल ही आगे से फिल करते हैं ना, वो बॉक्स सा बन जाता है और बहुत ही बुरा और फेक लग रहा होता है। सबसे पहले उन एरियाज में फिल करेंगे जहाँ बाल कम है। लाइट हाथों से आईब्रोज को फिल करने के लिए मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल है आप वो यूज़ करें। मैं पहले एंगुलर ब्रश के साथ और पाउडर के साथ फिल करती थी, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब से मैंने पेंसिल यूज़ करनी शुरू की है, जल्दी से हो जाती है। अगर आप आईब्रोज को थोड़ा थिक रखेंगे तो आपके चेहरे की जो लुक है वो सॉफ्ट आएगी। अगर आप बिल्कुल बारीक सी आईब्रोज, थिन सी आईब्रोज रखेंगे तो बड़ी शार्प सी लुक देती है। मेरी आईब्रोज ऑलरेडी ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इन्हें फिल करके मुझे बिल्कुल ठीक अच्छी लगती है। मेरे चेहरे पर यही शेप सूट कर। मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करी, मैं सारा दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह फिल की थी, ताकि अगर कोई बिगिनर है और उसे नहीं भी फिल करना आता तो वो उसको आइडिया हो जाए कि किस तरह का। नीचे से बिल्कुल फिल करने के बाद उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज के हेयर्स को नीचे की तरफ ब्रश किया है, ताकि जो ऊपर से अब खाली जगह है मैं उन्हें अच्छे से फिल कर सकूँ। ऊपर की तरफ मेरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हेयर इतने नहीं है, बिल्कुल लाइट से हेयर है, इसीलिए मैं एक लाइन पहले ड्रॉ कर रही हूँ। उसके अंदर मैं फिल उसके अंदर फिर मैं बाद में फिल कर लूँगी। अभी ये डरना नहीं है आपने, बहुत हार्श लग रहा होगा, बहुत फेक लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा, बहुत ही नेचुरल सी लुक आएगी। स्पूली से आपने ब्लेंड जो है कलर को अच्छे से करना है। आपने डरना नहीं है कि सारा उतर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उतना ही रहता है जितनी हमें इसकी ज़रूरत होती है। दोनों साइड से अच्छे से उस पूरी से इसको ब्लेंड कर देना है कलर को, ताकि कोई भी कलर जमा हुआ ना लगे या कोई भी लाइंस वगैरह ना हमें नजर आए। जो ब्रश पे रह जाएगा उससे आपने अपने आगे की तरफ ब्रश कर देना है और वहाँ भी कलर आ जाएगा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा था मुझे, मैंने वहाँ लाइट पेंसिल से उसको फिल करके उसको ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद आईब्रोज को क्लीन करने के लिए वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ही थोड़ा सा मैंने कंसीलर लेके अपनी आईब्रोज के बिल्कुल करीब से मैंने उसको क्लीन कर दिया, ताकि एक डिफाइन सी और ना साफ सी एक लुक आ जाए, ऊपर की तरफ भी और नीचे से भी। बिल्कुल ज़्यादा कंसीलर आप ना लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा कंसीलर ले लेंगे ब्रश पे, तो जब आप उसको क्लीन कर रहे होंगे ना, तो अगर थोड़ा सा कंसीलर आपकी आईब्रोज में लग जाएगा ना, तो आईब्रोज की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। शिमरी शेड से मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया। बहुत ज़्यादा मैंने ओवर नहीं हाईलाइट किया, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि जो ज़्यादा ही हम इधर हाईलाइटर लगा देते हैं ना, वो भी बहुत फेक लगता है जी। बस इतना सा ही काम था, ये हो गया हमारा आईब्रोज। देखिए नेचुरल लग रही है, कोई फेक लाइंस वगैरह भी नज़र नहीं आ रही। और अगर आप बिल्कुल ये क्लोजअप में आपको दिखा रही हूँ, अगर आप दूर से देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये फिल किया हुआ है। अगर आप आई मेकअप के ब्रशेस के बारे में कंफ्यूज है, तो मैंने रिसेंटली एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।